नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं आज हम कुंडली से इनके महादशा और अंतरदशा के बारे में जानेंगे। आखिर क्या कहता है, कैसे देखा जाता है महादशा अंतरदशा के अनुसार घटना को। सबसे पहली बात कि चंद्रमा जिसमें होता है, जिस नक्षत्र में, वहीं से महादशा स्टार्ट होती है। यहां अगर देखें तो चंद्रमा जरूर मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होगा। हालांकि केतु और बुध का जो भी नक्षत्र है वो गंडमूल नक्षत्र होता है। यानी कि समझिए 6 गंडमूल नक्षत्र हैं, उनमें से एक मघा नक्षत्र भी आता है और गंडमूल नक्षत्र की शांति करवाया जाता है। ऐसे देखें तो केतु मघा नक्षत्र के अनुसार इनकी महादशा स्टार्ट हुई, यानी केतु की महादशा स्टार्ट हुई 22/11/2001 तक चली। 12/2/98 से लेकर 22/11/2001 तक चली स्टार्टिंग पीरियड में। अब ये केतु लग्न में स्थित था, गुरु के साथ स्थित था, मंगल भी साथ में था। तो ऐसे में जो है गुरु के साथ उपस्थित था। और अगर देखें तो उस टाइम में एकादशेश होकर गुरु था, ऊपर से अगर देखें तो द्वितीयेश होकर गुरु था। इसीलिए अच्छा अवस्था में परिवार की जो स्थिति होगी वो अच्छी होगी। परिवार का जो समझिए कि जो घर की स्थिति होगी, जो वातावरण होगा वो अच्छा होगा। साथ में मंगल था, तृतीयेश होकर था। और अगर देखिए तो ये दशमेश होकर था, यानी कि पिता के भी उस समय की स्थिति को अच्छा दर्शा रहा है। हो सकता है कि पिता नौकरी में हो, जॉब में हो, इस टाइप का योग को यहाँ दर्शा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम केतु को यहाँ देखें तो केतु सतविसा नक्षत्र राहु के साथ है, जो राहु चंद्रमा के साथ है। तो थोड़ा सा वीकनेस लाएगा, थोड़ा सा बच्चे में कमजोरी होगी और थोड़ा सा जो है मतलब ये समझिए कि उतना बलवान नहीं रहता है बचपन के अवस्था में। हाँ, उस समय बोला जाता है कि लग्न में जितने ग्रह उपस्थित होते हैं उतने जो है वहां आदमी मौजूद होते हैं, उस टाइप के आदमी मौजूद होते हैं जन्म के समय। अगर मंगल यहाँ उपस्थित है तो जरूर जो है दशमेश यानी कि पिता उपस्थित हो सकते हैं। पिता नहीं तो चाचा माने कि अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग पिता उपस्थित हो सकते हैं। गुरु यहाँ है यानी एकादशेश होकर है और द्वितीयेश होकर है, यानी कि इनके रिलेटिव में कोई जो है समझिए जो रिलेटिव में ये होते हैं, मतलब हर कुछ को समझने वाले या गंभीरता पूर्वक कोई चीज को लेने वाले वो उपस्थित होंगे। केतु की वजह से नाना नानी के भी कोई होंगे उपस्थित। इस टाइप से उपस्थिति भी देखी जाती है जन्म के समय। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पर केतु 22/11/2001 सतविसा नक्षत्र राहु का भी के नक्षत्र में था, सप्तम में था, चंद्रमा के साथ, थोड़ा सा मौसम का भी प्रभाव इनको रहा कि जल्दी बीमार बच्चे का हो जाना, उतना ज्यादा स्वस्थता ना होना, थोड़ा सा जैसे शरीर में पानी का कमी होना, ये सब होगा। अगर उसके बाद देखें तो शुक्र की महादशा चली। शुक्र की महादशा 22/11/2021 तक चली। यहां शुक्र खुद के नक्षत्र पूर्व सांडा नक्षत्र शुक्र के ही नक्षत्र का था, यानी कि ज्यादातर एकादश भाव लाभ के भाव का फल दिया, चतुर्थ के भाव का फल दिया और यहां देखिए तो दशम के भाव का फल दिया, भाग्य भाव का फल दिया। ये शुक्र हालांकि भाग्य को ऊंचा किया, घर द्वार गाड़ी घोड़ा का योग बनाया, अपना घर अपना गाड़ी अपना घोड़ा यहां तक ये योग बनाया इस डेट तक। और यहां पर देखिए तो भाग्य को बलवान किया, महत्वाकांक्षा इच्छा की भी पूर्ति किया।
व्यक्ति के महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करता है। एकादश भाव लाभ भाव होता है। अच्छा, अगर हम देखें तो हरेक के महादशा में अंतरदशा को भी देखा जाता है। जब शुक्र में शुक्र चला होगा तो 2.5-3 साल चला होगा, तो उस समय बहुत अच्छी स्थिति रही होगी, उस समय बहुत ही भाग्येश होकर बहुत ही अच्छा पोजीशन रहा होगा, चतुर्थेश होकर रहा होगा, पंचम भाव पे दृष्टि है यानी कि विद्या भाव को बलवान किया होगा, और विद्या भाव लेकर जो है किया होगा, और समझिए कि हर चीज अच्छा मतलब कि पोजीशन को लाया होगा। अगर शुक्र की बात देखें तो सूर्य की अंतरदशा चलती है। ये सूर्य पिता कारक भी होता है। घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का है, मंगल लग्न में है। अगर बोला जाता है जिसकी महादशा हो वही बॉस होता है, उसके कुंडली बना के आप देख सकते हैं। अगर यहाँ शुक्र से देखें तो द्वितीय भाव हो जाता है सूर्य, और यहाँ सूर्य षष्ठाष्टक योग में है। हो सकता है कि पिता को स्वास्थ्य संबंधी ये परेशानी दिया हो और दिक्कत थोड़ा सा दिया हो। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो सूर्य को हालांकि धन भी दिया लेकिन पिता संबंधी परेशानी भी दिया। ऐसे भी ये दशमेश यानी मंगल के नक्षत्र का था, और शुक्र से ये घर द्वादश होता है यानी पिता को रोग वगैरह दे सकता है। तीसरी चीज शुक्र के चंद्रमा की अंतरदशा। चंद्रमा की अंतरदशा देखें तो ये चंद्रमा षष्ठेश होकर है। थोड़ा सा इन्हें स्वास्थ्य संबंधी बच्चे को परेशानी हुई होगी बचपन में, और अगर यहाँ देखें तो हालांकि है तो एक दूसरे से नवम पंचम, लेकिन राहु साथ में है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ भी देता है। मंगल की अंतरदशा, यहाँ मंगल है यानी कि यहाँ से तृतीय, एक तो तृतीयेश होकर है, एक दशम मेष होकर है, यानी को कि हो सकता है सूर्य के ही अंतरदशा में जो थोड़ा सा पिता को कोई ना कोई परेशानी लगी होगी, कोई ना कोई रोग टाइप का होगा, इस टाइप का मंगल में भी थोड़ा सा वृद्धि हुई होगी, ऐसा इस टाइप से चला। अगर मंगल के बाद देखें राहु का, तो राहु यहाँ चंद्रमा के साथ है, माता को परेशानी दिया होगा अपने अंतरदशा में। ऊपर से जो है राहु शुक्र को भी देख रहा है, यानी कि यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव और चतुर्थ भाव घर में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल आया होगा, परेशानी आई होगी। इस टाइप से अगर हम देखें तो सूर्य की महादशा 22/11/2021 से आया, जो 22/11/2027 तक चलेगी। सूर्य में सूर्य पहला यहां सूर्य है, सूर्य में सूर्य एक दूसरे से षष्ठाष्टक योग में है। ऊपर से देखें तो ये जो है सूर्य द्वादश में स्थित है, यानी कि ये जितना मान सम्मान मिलना चाहिए, जितना प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, जितना इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी चाहिए, उतना नहीं करता है। द्वादश में थोड़ा सा मान सम्मान में कमी कर देता है, इज्जत मान प्रतिष्ठा में कमी कर देता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है, मंगल लग्न में है, थोड़ा सा हेडेक देता है। हेडेक लग्न भाव थोड़ा हेडेक देता है, तनाव देता है, परेशानी देता है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य में फिर उसके बाद चंद्रमा की अंतरदशा, ये भी एक दूसरे से षष्ठाष्टक है। चंद्रमा के साथ राहु है। क्या करें नहीं करें, हाँ करें, इस चीज का व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। इस चीज का डिसीजन में काफी परेशानी होती है। हमेशा जो है एक मतलब समझिए कि कभी व्यापार की ओर सोचता है, कभी मान लीजिए कि इधर पैसा कमा लेंगे, ये चीज कर लेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं होता है।
हमेशा जो है एक तनाव में जूझता है, और मंगल के नक्षत्र का होने के कारण सूर्य हमेशा तनाव, थोड़ा सा एक दिमागी परेशानी, टेंशन एक बनी हुई रहती है। चंद्रमा मन कारक ग्रह है, राहु के साथ है, तो मन स्थिर नहीं रहता है, सूर्य से षष्ठाष्टक है, तो ऐसे में जो है तनाव वनाव ज्यादा थोड़ा रहता है, मन की अस्थिरता कम रहती है। ऊपर से सूर्य के साथ बुध है, ये डीप सोच की ओर ले जाता है, बहुत ही आदमी गहरा सोचने लगता है। इसी टाइप से सूर्य में जब मंगल की अंतर्दशा चलेगी 16 जनवरी 2023 तक, सूर्य में मंगल, यानी कि अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से द्वितीय द्वादश है, और मंगल देखें तृतीय होकर है, और यहाँ पर दशम होकर है। हालांकि ये मंगल पराक्रम को बढ़ाएगा, तृतीय होकर लग्न में है, यानी कि अपने शरीर पर भी व्यक्ति ध्यान देता है, पराक्रम को बढ़ाता है, अपने बाहुबल भुजा बल पे कुछ करने की इच्छा जागृत करता है। दूसरी चीज क्या है कि यह दशम में होकर है, यानी कर्म भाव की ओर जूझता है, कर्म भाव की ओर अग्रसर होता है, कोई भी चीज काम करने की इच्छा जो है वो जागृत करता है। और सूर्य के साथ से द्वितीय है, यानी कि धन कमाने का इच्छा या धन जो है इकट्ठा करने की इच्छा को भी ये करता है। ऐसे भी सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का है, इसीलिए ये इच्छा और भी प्रबल करेगा। अब सूर्य के साथ राहु एक दूसरे से षष्ठाष्टक है, ये थोड़ा सा परेशानी वाला स्थिति बनी रहेगी। परेशानी यानी कि कहने का अर्थ ये है कि एक तो चंद्रमा के साथ है, तो वही फिर एक टेंशन थोड़ा सा लाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से षष्ठाष्टक है, यानी कि कोई ना कोई एक उलझन में पड़ा हुआ रहता है, कोई उलझन समझिए कि समाप्त ही नहीं होता है, कोई ना कोई उलझन में पड़ा हुआ रहना। दूसरी चीज षष्ठ भाव यानी कि रोग वगैरह का होता है, और रोग वगैरह हेडेक वगैरह, माथा दर्द करना, ये सब टाइप का इस समय भी रहेगा। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ राहु का तृतीय दृष्टि, यहाँ राहु का देखिए तो पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, उल्टा राहु की दृष्टि चलती है। तो ऐसे में जो है शुक्र पर है, तो ऐसे में कभी कभी लगेगा कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेरा जो है भाग्य ही खराब है, समय साथ नहीं दे रहा है। इस टाइप के निगेटिविटी भी दिमाग में आता है, निगेटिव बातें भी दिमाग में रहती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो दूसरी चीज क्या है कि ये वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा परेशानी पैदा करता है। ये वैवाहिक जीवन, अच्छा सूर्य में चंद्रमा भी वैवाहिक जीवन में परेशानी करता है, राहु भी करता है। अगर विवाह हुआ है तो परेशानी पैदा करेगा, या व्यापार में कोई सहयोगी है तो उससे थोड़ा सा धोखा मिलने के योग बने हुए रहते हैं, सहयोगियों से उतना ज्यादा ये नहीं हो पाता है। अगर सूर्य में गुरु को देखें 2023 से 2024 9वें महीने तक सूर्य में गुरु, यानी एक से दूसरी जगह एकादश होकर है, आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा, आपकी इच्छा को पूरा करेगा, धन के में वृद्धि करेगा, धन और धन के संचय में भी मदद करेगा, धन के संचय में और हर चीज में आपकी वृद्धि होगी। पोजीशन भी बढ़ाएगा, लग्न में है तो पोजीशन भी बढ़ाएगा, धार्मिक इच्छा को भी बढ़ाएगा, धर्म कर्म के भी इच्छा को बढ़ाएगा, धार्मिक यात्रा भी करवाएगा। यहाँ पे दृष्टि है भाग्य भाव पे, धार्मिक यात्रा करवाता है, और आपके अंदर संस्कार को भी डेवलप करेगा। यहाँ गुरु मंगल के साथ है। एक कोई भी चीज को समझिए कि एक होता है ना गुरु मंगल, जैसे लग्न में है तो ऐसे में जो है गुरु मंगल लग्न में होने के कारण क्या होता है कि ये क्षमता को बढ़ाता है। ये मान लीजिए कि क्षमता की, मान लीजिए कि कोई सेनापति है, तो सेनापति है तो आपकी जो है ये कौशलता को बढ़ाएगा। किसी भी चीज को डील करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, डील करने का प्रवृत्ति बहुत अच्छा होता है। डील जो है
व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से करता है, यानी एक कुशल सेना नायक, सेना की मतलब एक कुशल जो है मैनेजमेंट करने की क्षमता रहेगी। और जब सूर्य की महादशा में अगर गुरु की अंतरदशा में भी मैनेजमेंट क्षमता बढ़ाएगा, गुरु केतु धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। और जब गुरु में शनि की अंतरदशा चलेगी, सूर्य में शनि की अंतरदशा चलेगी तो आंख की समस्या को बढ़ाएगा, क्योंकि ये बायां आंख, ये दायां आंख, यानी कि आंख की समस्या आपकी बढ़ेगी। हाँ, दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंजूस प्रवृत्ति की हो जाएं, या थोड़ा सा मलेच्छ वाला लक्षण आप में आएगा, और मलेच्छ वाला लक्षण आएगा। और ये समझिए कि आपका जो है रिश्तेदार से या दोस्त से या समझिए कि नजदीकी से थोड़ा सा खटास होने का भी योग रहेगा। और हो सकता है यहाँ पर हो तो पारिवारिक भार बढ़ेगा, हो सकता है कुछ रिश्तेदार आ सकते हैं, कुछ वैसा हो, पारिवारिक भार बढ़ सकता है आपका, पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है आपका, खामखा भी पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे। अगर देखिए सूर्य में बुध दोनों द्वादश भाव में है, यहाँ बुध अष्टमेश होकर है और यहाँ पंचमेश होकर है, यानी कि हो सकता है कि आपको बाहर से आपका जो है मैं अचानक कोई आपके साथ धोखा दे या आपको ब्लफ करने की कोशिश करेगा, यानी कि हो सकता है कि आप ठगा सकते हैं, आपका जो है पैसा जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ बुध, यहाँ भी दृष्टि है, गले का, जबड़े का, दांत का, ये सब में भी प्रॉब्लम देगा। और सूर्य के साथ है, थोड़ा सा आंख के प्रॉब्लम को ये बढ़ाएगा, आंख के को बढ़ाएगा। यहाँ अष्टमेश होकर द्वादश में है, तो ऐसे में हालांकि एक चीज है कि आपको कुछ गुप्त चीजों से फायदा भी होगा, जिस फायदा को आप नहीं जानते हैं या जिस एक चीज को नहीं जानते। दूसरी बात, यहाँ द्वादश है, यानी कि समझिए कि कुछ चीजें ऐसे आएंगी बुध की अंतरदशा में जीवन में जो कि मतलब आप नहीं जानते हैं, उस घटना को भी नहीं जानते हैं, अचानक वो घटना आ गया, उस अच्छे पल को भी नहीं जानते हैं जो अचानक आपके साथ आ गया। दोनों चीज रहेंगी। सूर्य के साथ केतु, केतु लग्न में स्थित है, सूर्य के साथ केतु, यानी कि ये समझिए आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा, थोड़ा सा खिन्नता रहेगी, मन में थोड़ा खिन्नता रहेगी, मन में कोई भी विचार में थोड़ा सा खिन्नता आएगा। और थोड़ा सा गुरु के साथ है धार्मिक प्रवृत्ति आ सकती है, और मंगल के साथ है अंगारक योग में थोड़ा सा आप गलत डिसीजन की ओर जा सकते हैं, कुछ ना कुछ एक गलत डिसीजन आप ले सकते हैं जिसके कारण परेशानी होगी, थोड़ा सा जिद्दीपन रहेगा, थोड़ा सा आप में जो है खिन्नता रहेगी, जिद्दीपन रहेगी, दूसरे से थोड़ा अलग थलग मतलब अपने आप को महसूस करेंगे। सूर्य के साथ शुक्र, सूर्य के साथ शुक्र खर्चा ज्यादा आपका करवाएगा, बहुत मतलब कि थोड़ा सा खर्चीला प्रवृत्ति का जो है ये होगा। चतुर्थेश होकर यहाँ शुक्र है, यानी कि हालांकि खर्चा के साथ साथ ये आपकी महत्वाकांक्षा भी पूर्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला लाइफ को ये करेगा, थोड़ा सा आप ज्यादा खर्च करेंगे, आप सोचेंगे कि पैसा फेंक कर या किसी भी चीज को करके अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करें या ये अपने मतलब लाभ को उठाएं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस लाभ के प्रति आपको ये सफलता दे ही दे, यानी कि आप सफल हो ही जाएं। उसमें भी आपको जो चीज आप लगाए हैं उस चीज में भी आपका देरी होगा, हर चीज में थोड़ा सा एक देरी मतलब कि लेट सवेर होगा। और अगर यहां देखें तो सूर्य के साथ गुरु की अंतरदशा, मंगल की अंतरदशा अच्छा चलेगी, शनि का भी सम चलेगा, थोड़ा आंख संबंधी रिलेटिव संबंधी ये सब परेशानी रहेगी। चंद्रमा और राहु का थोड़ा सा तनाव पैदा करेगा, थोड़ा सा तनाव रहेगा। शुक्र का खर्चा के बदौलत आप सब कुछ चाहेंगे वो थोड़ा सा दिक्कत होगा।
केतु का थोड़ा सा जो है किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा खिन्नता रहेगा, जिद्दीपन रहेगा। और धार्मिक प्रवृत्ति हालांकि गुरु केतु यहाँ पैदा करेगा, हो सकता है गुरु में धार्मिक यात्रा भी कुछ आपका हो जाए। अब हम लग्न कुंडली महादशा को जो है, जो महादशा हमारा बॉस होता है, अगले वीडियो में इसे हम लग्न कुंडली बनाकर देखेंगे और तब फिर और अच्छी तरीके से जानेंगे कि सूर्य और क्या क्या फल देगा। धन्यवाद।